Hello everyone, welcome to the Rudra classes. Myself Priyanka और बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ एक बात कहनी है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इन्जॉय करिए चैनल को। ये रहा हमारा आज का द हिंदू एंड पीआईबी करंट अफेयर। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये कल का वीडियो है। हो पाया तो शाम तक आज का भी वीडियो आ जाएगा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ बिटवीन इंडिया एंड, तो हमारे ऑप्शंस हैं ए अफ़गानिस्तान, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाई करता है? तो इसका आंसर है बी चाइना। तो आप अपने 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 आंसर कॉपी में करते जाइएगा, टैली करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में और भी बातें जान लेते हैं। तो the line of actual control is a demarcation line that separate Indian controlled territory from Chinese controlled territory in the former princely state of Jammu and Kashmir formed after 1962 वॉर। 1962 वॉर के बाद से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना। और कहाँ पे है ये? जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था वहाँ पे। तो अभी क्या है, ये कहाँ है? अभी तो ये जम्मू एंड कश्मीर दो यूटीज़ में डिवाइड हो गया है, तो अभी ये लद्दाख और चाइना के बीच में है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ? तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए लोनिंग का काम कर रहा है, लोन दे रहा है कंट्रीज़ को डिफरेंट। और इसके ऑप्शंस हैं ए 1964, बी 1965, सी 1966, डी 1967। तो हमारा आंसर है सी 1966। तो हम इसके बारे में और भी बातें जान लेते हैं। क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। कब इस्टेब्लिश हुआ? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। और इस कंपनी के और भी 31 फील्ड्स ऑफिसेज हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। और ये क्या प्रमोट करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। एशिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसका मोटो क्या है? ये फुल्ली कमिटेड है towards prosperous, inclusive, resilient and sustainable एशिया एंड पैसिफिक। और ये सारा काम करते हुए ये इसका मेन एफर्ट जो है वो इरेडिकेट करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओपन स्काईज ट्रीटी? तो ओपन स्काईज ट्रीटी के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहला है द ट्रीटी अलाउज 34 कंट्रीज टू कंडक्ट अनआर्म्ड सर्विलांस फ्लाइट्स ओवर वन एंड अदर्स टेरिटरीज। तो इसमें जो भी 34 मेंबर कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं? अनआर्म्ड सर्विलांस फ्लाइट्स लाती हैं, काम करती हैं। और ये कब बना? ये 1992 में बना। आगे देखते हैं, कुछ हटके ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए वन ओनली, मीन्स कि जो हम दोनों ऊपर स्टेटमेंट्स पढ़े हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला है वन ओनली, मतलब पहला गलत है। बी टू ओनली, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। सी वन एंड टू बोथ गलत है, दोनों गलत है। और डी नन ऑफ द अबव, मीन्स दोनों सही है, दोनों ही गलत नहीं है। तो हमारा आंसर है डी नन ऑफ दी अबव, मीन्स ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स दोनों हमने पढ़ा है वो दोनों सही हैं। तो हम और भी देख लेते हैं ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में। तो साइन इन मार्च 24, 1992, अभी हमने ऊपर देखा 1992 में ये साइन हुआ। और ये क्या करता है? ये ट्रीटी परमिट करता है ईच स्टेट पार्टी टू कंडक्ट शॉर्ट नोटिस अनआर्म्ड रिकॉग्निशंस फ्लाइट डाटा ऑन मिलिट्री फोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। तो मिलिट्री फोर्सेस और अदर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करने के लिए इसमें जो पार्टी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? वो अनआर्म्ड फ्लाइट्स को एक दूसरे की टेरिटरी में भेज के डाटा कलेक्ट करते हैं। अनआर्म मीन्स कि कोई भी वेपन नहीं होगा उस फ्लाइट में, वो वेपन फुल्ली अनआर्म्ड होगी, उसमें कोई भी वेपन नहीं होता है।
और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो अभी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अभी कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताया जाए। तो पहला है इंटरेस्ट पेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू आरबीआई, दूसरा है इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक, सी इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट टू आरबीआई, और चौथा है इंटरेस्ट एट विच पीपल बोरो लोन फ्रॉम बैंक्स। तो पहला ऑप्शन है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट पे करता है, दूसरा है आरबीआई पे करता है कॉमर्शियल बैंक को, तीसरा है गवर्नमेंट पे करता है आरबीआई को, और चौथा है पीपल पे करते हैं इंटरेस्ट जब भी वो किसी बैंक से लोन लेते हैं। तो हमारा आंसर है बी, इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक। तो हमारा जो इसका एक्सप्लेनेशन है रिवर्स रेपो रेट, सो इसका एक्सप्लेनेशन है रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक किसी कंट्री की उसी कंट्री के कॉमर्शियल बैंक से बोरो करती है मनी, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और ये एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द कंट्री। और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज सागर मित्रा। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इनिशिएटिव टू एड्रेस हैजार्ड्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक्स इन स्ट्रीम, लेक्स, रिवर एंड ओशन। बी है इनिशिएटिव टू हेल्प फिशरमैन इन इम्प्रूविंग देयर लाइवलीहुड, उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए उनकी हेल्प करना। सी इनिशिएटिव टू हेल्प इन इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोस्ट। डी इज इनिशिएटिव टू हेल्प कोस्टल पुलिस। तो इसका आंसर है ए इनिशिएटिव टू जस्ट अ मिनट इसका आंसर है ए इनिशिएटिव टू एड्रेस हैजार्ड्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक्स इन स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, शेकटकर कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर। किस लिए बनाई गई थी ये कमिटी? ये कमिटी ऑप्शन है हमारा फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बी फॉर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सी फॉर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डी फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर है सी फॉर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कमिटी बनाई गई थी। तो हम इस कमिटी के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। शेकटकर कमिटी वॉज सेटअप बाई फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2016। रिपोर्ट को 2016 में सबमिट किया। द रिपोर्ट विच इज़ नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑनगोइंग डिफेंस रिफॉर्म। अभी जो भी रिफॉर्म चल रहे हैं डिफेंस में उसी का ये गाइडिंग प्रिंसिपल है ये रिपोर्ट। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2017 रिपोर्ट, this committee had recommended that India's defense budget should be 2.5 to 3% of GDP, keeping in mind possible future threats. Future threats को माइंड में रखते हुए GDP का अगर 2.5 से 3% तक इसका रेंज होना चाहिए। और अगला है इट हैड ऑल्सो सजेस्टेड दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सर्विस वॉर कॉलेज for training middle level officer even through the 3 separate war colleges, Maho, Secunderabad, Goa, could continue to train younger officer for their respective services. अभी जो मैंने 3 जगह पढ़ी है माहो, सिकंदराबाद, गोवा, इसमें क्या है यहाँ पे 3 सेपरेट वॉर कॉलेजेस हैं। तो अभी पूछा जाए कि क्वेश्चन आए कि 3 सेपरेट कॉलेजेस कौन से प्लेसेस में हैं, तो वो होगा माहो, सिकंदराबाद, गोवा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है FSDC के बारे में, विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसमें क्या है? पहला है रिकमेंडेड बाय रघुराम राजन कमिटी एंड इस्टेब्लिश्ड इन 2010। दूसरा है बी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है, तो पहला है ए ओनली 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, डी नाइदर 1 नॉर 2 दोनों ही गलत है। तो हमारा आंसर है सी, दोनों ऑप्शंस सही हैं। तो आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
सॉरी, अभी इसके बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या इसका क्या वर्क है। तो इसका जो वर्क है, ये इट्स मैंडेट टू स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ये सारे काम करती है एफएसडीसी। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो अगला क्वेश्चन है स्मॉग टावर, ये स्मॉग टावर का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। तो इसका जो है आंसर है वो है स्मॉग टावर आर स्ट्रक्चर डिज़ाइन एज लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन पार्टिकल। तो एयर पोल्यूशन में पार्टिकल्स, जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, उन्हें रिड्यूस करने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।